आज की कहानी बेटी के ससुराल में पिता की अरे इज्जत। पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं पैक करती हूँ। मीनाक्षी ने अपने पापा को चिंता से देखते हुए कहा। पापा, जिसका नाम रामनाथ था, एक उदास नजर मीनाक्षी पर डालते हुए बोले, बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। मीनाक्षी की आंखें भर आई। पापा, माँ को गए 6 महीने हो गए हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप मेरे साथ चल रहे हैं मेरे घर। रामनाथ ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? बेटी के घर का पानी भी कोई नहीं पीता। फिर तेरे सास ससुर भी वहां हैं। उन्हें मेरा वहां रहना कैसे अच्छा लगेगा? आखिरकार मैं एक बाहरी आदमी हूँ। मीनाक्षी ने प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, वो लोग ऐसे नहीं हैं। वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं। पिछली बार जब आपको शुगर का अटैक आया था, तब कितनी मुश्किल से आप ठीक हुए थे। अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। रामनाथ कुछ सोचने लगे। विजय, जो उनके दामाद थे, ने तो एक बार भी नहीं कहा कि पापा आप आ जाइए। उसने सिर्फ इतना कहा था कि पापा, हम आते रहेंगे आपसे मिलने। मीनाक्षी, तूने दामाद जी से पूछा? पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़ी ही है। मीनाक्षी ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा। आखिरकार मीनाक्षी अपने पापा को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर ने रामनाथ को देखकर थोड़ा चौंक कर स्वागत किया और विजय ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया पापा, जो आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ गए। हालांकि रामनाथ को हमेशा ऐसा लगता रहा कि उनके आने से घर में सब लोग खुश नहीं हैं। एक दिन वह लॉन में टहल रहे थे, तभी उन्होंने विजय की आवाज सुनी। मीनाक्षी, पापा यहाँ कब तक रहेंगे? मीनाक्षी ने चौंक कर पूछा। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? वहां पर उनका है ही कौन, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। विजय थोड़ा झुल्लाते हुए बोला, अरे तुम समझ नहीं रही हो। हमें तो अपने घर में ही अजीब सा महसूस हो रहा है। रामनाथ के कदम ठिठक गए। कांपते हुए वह वहां से वापस आ गए और अगले दिन जाने की तैयारी करने लगे। जब मीनाक्षी ने उन्हें रोकने के लिए कहा, तो रामनाथ ने डांटते हुए कहा, मीनाक्षी, मुझे फिजूल में चिंता मत कर। अपने पति और सास ससुर का ख्याल रखो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मीनाक्षी ने उनकी बात अनसुनी करते हुए कहा, पापा, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, तब मैं आपको खुद छोड़ आऊंगी। रामनाथ ने सख्ती से कहा, नहीं मीनाक्षी, मैं नाराज हो जाऊंगा अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया। नाश्ता करते वक्त मीनाक्षी सोच रही थी कि पापा को किसी ने जरूर कुछ कहा है। तभी उसने घोषणा की, आज पापा जा रहे हैं। वह अपने सास ससुर और पति विजय के चेहरे देख रही थी, जिनके चेहरों पर अचानक एक चमक सी आ गई थी। फिर उसने कहा, मैंने एक फैसला किया है। पापा इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे? मैं सोच रही हूँ कि उसमें गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। रामनाथ ने आश्चर्य से मीनाक्षी की ओर देखा। उसने कहा, पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे, ताकि आपके बाद भी स्कूल चलता रहे। और पापा, आपकी जो जमीन पड़ी है, उसे बेचकर ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए काफी है। विजय के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके माता पिता का भी मुंह खुला रह गया। जब मीनाक्षी पापा को छोड़कर वापस लौटी, तो विजय गुस्से में इंतजार कर रहा था। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? विजय ने झल्ला कर पूछा। मीनाक्षी मुस्कुराई और बोली, ये बकवास नहीं, सच है। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि किसी को मेरे पापा की मौत का इंतजार न रहे। विजय गुस्से से बोला, ये तो उनका फर्ज है। जो कुछ आज तक उन्होंने तुम्हें दिया, और उनके बाद उनकी इकलौती बेटी होने के नाते सब कुछ तुम्हें मिलना तुम्हारा हक है। मीनाक्षी ने दृढ़ता से जवाब दिया, फर्ज सिर्फ लड़की के पिता का होता है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं था कि उनकी देखभाल करने का, जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है? और मुझे
अपने सारे हक मायके में ही जताने हैं। ससुराल में मेरा कोई हक नहीं है क्या? कहकर मीनाक्षी चुपचाप वहां से चली गई। विजय खामोश हो गया। मीनाक्षी की आवाज में जो दृढ़ता थी उसे सुनकर विजय चुपचाप उसे देखता रहा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।